हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर के पेपर को। दोस्तों, यह पेपर 2022-23 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर का नाम ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों, यकीन मानिए, पेपर को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी 2024 के पेपर की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर को। तो सबसे पहले आइए नोट पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी पेपर आप दोस्तों सॉल्व करने जा रहे हो तो उसका नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी दोनों सेक्शन से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें नोट पढ़ते हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। दोस्तों, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने हैं, और टोटल मिलाकर 5 एक्सप्लेनेशंस आए थे पिछले साल, जिसमें से कोई भी 3 एक्सप्लेनेशंस आपको करने हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अदर्स देयर आर हु ट्रिम्ड इन फॉर्म एंड वेरेजेस ऑफ ड्यूटी कीप यट देयर हार्ट्स अटेंडिंग ऑन देमसेल्व्स एंड थ्रोइंग बाई सोज ऑफ सर्विस ऑफ देयर लॉर्ड्स। तो दोस्तों, ये था आपका पहला एक्सप्लेनेशन जो आपको पेपर में सॉल्व करना होगा। आइए अब दूसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जानते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाई द इनसाइड ऑफ इट हॉस्टलर्स एंड कार्ट्रिज बॉक्सेस, द यंग वंस कैरी पिस्टल्स एंड कार्ट्रिज, द ओल्ड वंस ग्रब। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है आपका। आइए अब तीसरा एक्सप्लेनेशन जानते हैं। द मैन न्यू वॉट ही वॉन्टेड and went out of and got it, walked into a fungal and comes out the ages of 21 and he is rich। अब बात करते हैं आपके एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की। Well, it is funny, right? It is slinging a handful of pear against a window pane. First one comes, then 2 or the 3 close behind him, एंड देन ऑल रेस्ट इन अ लंप। तो ये चौथा एक्सप्लेनेशन पूछा गया था, और जो 5वां एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। हेयर इज माई जर्नीज एंड, हेयर इज माई बट एंड वेरी सी मार्क ऑफ माई अटमोस्ट रेल, डू यू गो बैक डिसमेड। तो दोस्तों, ये 5 एक्सप्लेनेशन पिछले साल आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में पूछे गए थे, जिसमें से कोई भी 3 एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करने हैं। जो आपको सबसे अच्छे लगें उन 3 को आपको सॉल्व करना था। अब बात करते हैं, नेक्स्ट नोट है अटेम्प्ट ब्रीफली एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका था वो 5 मार्क का था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले साल पेपर में आया था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोर शैडोइंग, यानी 4 शैडोइंग के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब 3 यूनिटीज गिवन बाई अरिस्टोटल, 3 यूनिटीज के बारे में आपको वर्णन करना है, और ये तो तीनों यूनिटीज थी गिवन बाई अरिस्टोटल, वो अरस्तु के द्वारा दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था
व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, और कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स यानी प्रकारों का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ सर्जियस, सर्जियस का करेक्टर स्केच लिखना है यानी उसका चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्म्स एंड द मैन इज द थीम ऑफ लव, यानी आर्म्स एंड द मैन थीम ऑफ लव है यानी प्रेम की कहानी है, डिस्कस वर्णन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ डेस्डिमोना, यानी डेस्डिमोना का चरित्र चित्रण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पिछले साल आया था, डिस्कस डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज अ कॉमन मैन्स ट्रेजेडी, यानी डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक एज अ कॉमन मैन्स ट्रेजेडी यानी एक कॉमन मैन ट्रेजेडी के रूप में है, इसका वर्णन करिए। नंबर नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह है, कमेंट इन ब्रीफ ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले द हेयरी ऐप, यानी हेयरी ऐप जो प्ले है उसके स्ट्रक्चर के बारे में कमेंट करिए। और आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओथेलो एज अ मोरालिटी प्ले, यानी ओथेलो जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजेडी जो प्ले लिखा गया था एज अ मोरालिटी प्ले के रूप में उसका वर्णन करिए। तो दोस्तों इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो भी आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं उनको सॉल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी की, और सेक्शन बी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है। नोट पढ़ते हैं पहले, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच कैरीज 12.5 मार्क्स, और प्रत्येक का जो नंबर है 12.5 मार्क्स का था। तो चलिए पहला क्वेश्चन लॉन्ग देखते हैं जो पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। डिस्कस मिलर्स डेथ ऑफ अ सेल्समैन एज ए रियलिस्टिक प्ले एज वेल एज अ सोशल ड्रामा, यानी आर्थर मिलर का जो प्ले है जिसका नाम डेथ ऑफ अ सेल्समैन है उसका वर्णन करना है एक रियलिस्टिक प्ले के रूप में, एज वेल एज और साथ साथ एक सोशल ड्रामा के रूप में। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। आइए अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जानते हैं, क्योंकि आपको केवल एग्ज़ाम में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, एवल्यूट यानी मूल्यांकन करिए ओ नील एज अ मॉडर्न ड्रामाटिस्ट, कि ओ नील ये जो राइटर हैं एक मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैं, इसके बारे में एवल्यूट करिए, मूल्यांकन करिए। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, डिस्कस द प्लॉट टेक्निक एंड थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन बाय G.V. शॉ, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया जो प्ले है जिसका नाम आर्म्स एंड द मैन है, उसके प्लॉट, उसकी टेक्निक और उसकी थीम को डिस्कस करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था वह है, ओथेलो प्रोवाइड्स अ नाइस स्टडी इन ज्वेलसी, डिस्कस। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओथेलो जो है प्रोवाइड अ नाइस स्टडी, एक अच्छी स्टडी को प्रोवाइड करता है इन ज्वेलसी, जलन में, डिस्कस करिए। तो दोस्तों ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल आपके इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, जिनमें से कोई भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। लेकिन दोस्तों 2024 में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अब 7.5 नंबर का आएगा और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 22.5 नंबर का आएगा। तो दोस्तों ये था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2022 और 23 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी विद्यालय के द्वारा पूछा गया था। दोस्तों पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारी इस साल 2024 के एग्ज़ाम के लिए कैसी चल रही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है।
दोस्तों, पेपर पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ, एक और बात, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।